तो वीडियो क्लिप थी उसके अंदर हमने जो है वेंट्रिकल स्टार्ट किया था। राइट वेंट्रिकल हमने कर लिया था। नेक्स्ट आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्रॉम राइट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके राइट एंटीरियर कॉर्नर से ओरिजिनेट होगी हमारी सिस्टमिक आर्क। जैसा कि ये हमारा वेंट्रिकल है, कौन सा वेंट्रिकल की हम बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके कहाँ से, राइट एंटीरियर कॉर्नर से। राइट एंटीरियर कॉर्नर से क्या अराइज होगी, सिस्टमिक आर्क। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई गया, सिस्टमिक आर्क जो है अराइज होगी। और जो ये सिस्टमिक आर्क है ये करेगी क्या, ऑक्सीजनेटरी ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएगी, राइट। और पल्मोनरी और ऑर्टिक आर्क दोनों के बेस पे वॉल्व प्रेजेंट होंगे, जिनको बोलेंगे पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व। हर वॉल्व जो है वो 3 सेमिल्यूनर वॉल्व से मिलकर बना होगा। अडल्ट के अंदर दोनों जो ये आर्चेज है ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है येलो फाइब्रस बैंड की हेल्प से, इसको बोलते हैं लिगामेंटस आर्टेरियोसम। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बैंड है इसको बोला है लिगामेंटस आर्टेरियोसम। क्या है ये बैंड, क्या है, अभी हमने कहा दोनों आर्चेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये बैंड प्रेजेंट होता है। दोनों आर्चेज कौन सी, पल्मोनरी सिस्टमिक या पल्मोनरी और ऑर्टिक आर्चेज को आप बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पल्मोनरी और ऑर्टिक, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में ये प्रेजेंट है लिगामेंटस आर्टेरियोसम, करेक्ट। और जो ये लिगामेंटस आर्टेरियोसम है ये क्या वेस्टीज है डक्टस आर्टेरियोसस का, जिसको डक्ट ऑफ बोटाली बोलते हैं, जो एम्ब्रियोनिक हार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब एम्ब्रियो का जो हार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक वेल डेवलप्ड कॉर्नरी सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है रैट के हार्ट में। हार्ट की जो वॉल है वहाँ पे ब्लड किसकी हेल्प से जाता है, सिस्टमिक आर्क की हेल्प से जाता है। कैसे जाता है, पेयर ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज की हेल्प से जो ब्लड है वो जाता है। किसकी हेल्प से, कॉर्नरी आर्टरीज की हेल्प से ब्लड जो है वो जाता है, फाइन। और जो अब हार्ट में ब्लड तो चला गया, लेकिन वहाँ से जो ब्लड है उसको कलेक्ट कौन करेगी, वो करेंगी कॉर्नरी वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज जो है ब्लड वहाँ पे लेकर जा रही है और वेन्स वहाँ से लेकर आ रही है। एक स्पेशल ब्रांच होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, किसकी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की स्पेशल ब्रांच होती है जो ब्लड को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर लेकर जाती है, उसका नाम है सेप्टल आर्टरी। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट ऑफ रैट। Next we will talk about arterial system. Okay, so this is the arterial system. आर्टीरियल सिस्टम, जैसा कि हमने कहा वो सिस्टम जो आर्टरीज से मिलकर बनेगा। सिस्टम विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर जो ब्लड को लेकर जाए थ्रू आर्टरीज, उसको बोलते हैं आर्टीरियल सिस्टम। रैट के अंदर 2 मेन आर्टीरियल सिस्टम है। आर्टीरियल सिस्टम के अंदर 2 मेन सिस्टम है, पहला है पल्मोनरी सिस्टम, दूसरा है ऑर्टिक सिस्टम। तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले सिस्टम की हम बात करते हैं, दैट इज पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम जो है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पल्मोनरी टर्म जो है वो हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टर्म, ये सिस्टम जो है ये रिलेटेड होगा ब्लड सप्लाई के साथ, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को लेकर जाएगी। और इसके अंदर लार्ज वेसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्क, जो कहाँ से निकलती है, अभी पीछे हमने हार्ट में पढ़ा, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्क। ये कन्वर्ज करेगी डोर्सल साइड की तरफ और लेफ्ट की तरफ, और ये स्प्लिट कर जाएगी 2 में, जिसको बोलेंगे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को कहाँ तक लेकर जाएगी, लंग्स तक लेकर जाएगी। क्या बोलेंगे, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को कहाँ तक लेकर जाएगी, लंग्स तक लेकर जाएगी। जैसा कि आप हार्ट के इस डायग्राम में देख ही सकते हैं, ये हमने पीछे भी डायग्राम देखा था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट साइड पे होगी, उसको बोलेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को लंग्स तक लेकर जाएगी। तो ये फर्स्ट सिस्टम था हमारा पल्मोनरी सिस्टम। सेकंड आता है ऑर्टिक सिस्टम। ऑर्टिक सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर डालेगा, उसको हम ऑर्टिक सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे एक सिस्टमिक यानी कि ऑर्टिक आर्क प्रेजेंट होती है, जो एंटीरियर कॉर्नर से अराइज होगी। किसके एंटीरियर कॉर्नर से अराइज होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर कॉर्नर से अराइज होगी। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस वन इज ऑर्टिक आर्क। क्लियर, तो ये अराइज होगी एंटीरियर कॉर्नर से लेफ्ट वेंट्रिकल के, और ये डाउनवर्ड टर्न करेगी, लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करेगी, उसके बाद ये बैकवर्ड जाएगी मिड डोर्सल लाइन के साथ साथ, और वहाँ पे इसको नाम दे दिया जाएगा डोर्सल ओर्टा। क्या नाम दे दिया जाएगा, डोर्सल ओर्टा। और ये ब्लड जो है सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स में डालेगी, डिफरेंट ब्रांचेस की हेल्प से। अब हमने उन ब्रांचेस की जो है बात करनी है कि कौन कौन सी ब्रांचेस की हेल्प से ये अपना ब्लड जो है वो डालेगी, किसके अंदर डालेगी,
डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। जैसा कि आप देखें, अगर ये हमने आर्टेरियल सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है, तो आर्टेरियल सिस्टम जैसा कि अभी हमने बात करी है कि जो सिस्टमिक आर्क है वो नीचे की तरफ जाके डोर्सल ओर्टा बन जाती है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो सिस्टमिक आर्क की हमने बात करी है कि जो सिस्टमिक आर्क है वो क्या करती है, नीचे जाके वो डोर्सल ओर्टा बन जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डोर्सल ओर्टा, ये जो है दिस वन, दिस इज डोर्सल ओर्टा। तो ऊपर ये क्या थी, सिस्टमिक आर्क थी, जो नीचे आके क्या बन गई है, डोर्सल ओर्टा बन गई है। क्लियर। तो अब हमने डिफरेंट ब्रांचेस की बात करनी है, जिन ब्रांचेस की हेल्प से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डालेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की। जैसा कि हमने बात करी थी अभी पीछे भी, कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की वॉल से ब्लड को लेकर आती है, उसको हम कोरोनरी आर्टरी हमने बोला था। तो पेयर ऑफ आर्टरी हैं जो कहाँ से अराइज होंगी, सिस्टमिक आर्क के बेस से अराइज होंगी और ब्लड को हार्ट की वॉल्स तक लेकर जाएंगी। सेकेंड आती है इसमें इनओमिनेट आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, इनओमिनेट आर्टरी। आप इस डायग्राम में देखिए अभी, दिस वन, ये जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नाम, इनओमिनेट आर्टरी, दिस वन। ओके, तो इनओमिनेट आर्टरी है, ये कहाँ से, ये भी सिस्टमिक आर्क से अराइज होंगे, क्योंकि सभी उसी की ब्रांचेस हम पढ़ रहे हैं। जब वो हार्ट से राइट साइड पे बाहर निकलेगी जस्ट तभी उससे इनओमिनेट आर्टरी अराइज होगी। छोटी सी सिंगल आर्टरी है जो दो में बाइफरकेट कर जाएगी। वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे जिसके अंदर इनओमिनेट आर्टरी बाइफरकेट कर जाएगी, वो दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सेकेंड इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड एंड सेकेंड इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इन दोनों में ये जो है डिवाइड कर जाएगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में अगर देखें, हमने ये कहा था ये वाली जो है हमारी इनओमिनेट है, तो हमने कहा ये दो में डिवाइड कर जाएगी। एक हम बोलेंगे राइट सबक्लेवियन, दिस वन इज राइट सबक्लेवियन, और सेकंड होगी राइट कॉमन कैरोटिड, जो ये ऊपर वाली है, दिस वन इज राइट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। ये थी हमारी इनओमिनेट, ये दो में डिवाइड करके एक नीचे ऐसे चली गई, एक ऊपर की तरफ चली गई। जो ऊपर की तरफ है वो राइट कॉमन कैरोटिड है, जो नीचे की तरफ है वो राइट सबक्लेवियन है। ओके, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये क्या करेगी, कैरोटिड जो हेड रीजन में जाएगी, उसके लिए हम कैरोटिड टर्म यूज करते हैं। तो ये रन करेगी नेक के थ्रू, मतलब नेक से होते हुए, और जो के एंगल पे जाके फर्दर दो में ये डिवाइड कर जाएगी। उन दो का नाम क्या होगा, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। तो हमने कहा था ये वाली जो है हमारी राइट कॉमन कैरोटिड है, इधर वाली क्या है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है। तो राइट कॉमन कैरोटिड जो है दो में डिवाइड कर रही है, मैंने कहा एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। तो ये वाली हो जाएगी हमारी इंटरनल और इधर वाली हो जाएगी एक्सटर्नल। सेकेंड है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस वन जो ये है, दिस वन इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये ब्लड सप्लाई करेगी राइट फोरलिम्ब को, फर्दर दो में डिवाइड कर जाएगी, राइट मेमरी और राइट ब्रैकियल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, ये हमारी राइट सबक्लेवियन थी। अब मैंने कहा जो ये राइट सबक्लेवियन है दो में डिवाइड कर रही है, राइट मेमरी और राइट ब्रैकियल। किसमें, राइट मेमरी और राइट ब्रैकियल, ठीक है। नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज राइट मेमरी, ठीक है। ऊपर की तरफ जो जा रही है दैट इज राइट ब्रैकियल। तो राइट मेमरी नाम से क्लियर है, मेमरी ग्लैंड को जो ब्लड देगी, राइट ब्रैकियल जो ब्लड देगी राइट फोरलिम्ब को। और जो ये राइट ब्रैकियल है एल्बो के रीजन पे जाके, एल्बो के पास जाकर दो में डिवाइड कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया राइट रेडियल और राइट अल्लर, ये राइट रेडियल राइट अल्लर, ठीक है। इन दो में ये डिवाइड कर जाएगी। तो ये हमारी दो ब्रांचेस थी, किसकी थी, ये इनओमिनेट आर्टरी जो हमारी सेकेंड वाली थी। और फर्स्ट वाली हमने कौन सी पढ़ी है, सेकेंड हमने इनोमिनेट पढ़ी, फर्स्ट हमने पढ़ी थी कोरोनरी आर्टरी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब थर्ड आर्टरी की हम बात करते हैं, दैट इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अभी ऊपर हमने पढ़ी है राइट कॉमन कैरोटिड, ये लेकिन ये किसकी ब्रांच थी, ये इनोमिनेट की ब्रांच थी। यहाँ पे हम थर्ड वाली पढ़ रहे हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस वन, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, दिस होल, ठीक है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड कहाँ से अराइज होएगी, ये लेफ्ट साइड से अराइज होएगी और ब्लड सप्लाई करेगी हार्ट की लेफ्ट साइड को, ठीक है। दो में डिवाइड हो जाएगी सिमिलरली जैसे राइट वाली हुई थी। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड। फाइन, नेक्स्ट आ जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस वन इज लेफ्ट सबक्लेवियन। ये लेफ्ट साइड से अराइज होएगी सिमिलरली सिस्टमिक आर्क की, ब्लड सप्लाई करेगी लेफ्ट फोरलिम्ब को और मेमरी ग्लैंड को। तो सिमिलरली जैसे राइट की दो ब्रांचेस थी, इसकी भी दो होंगी। कौन कौन सी होंगी, सिमिलर वही लेफ्ट मेमरी और लेफ्ट ब्रैंकियल। और जो लेफ्ट ब्रैंकियल होगी फर्दर वो राइट की तरह दो में डिवाइड कर जाएगी, लेफ्ट रेडियल एंड लेफ्ट अल्नर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगी इंटरकोस्टल आर्टरी। क्या आ जाएगी, इंटरकोस्टल आर्टरी। जो इंटरकोस्टल आर्टरी है ये क्या करेंगी, बहुत सारी होंगी, ये छोटी छोटी आर्टरीज होंगी जो क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी थोरेक्स की वॉल को डोर्सल ओर्टा से, डोर्सल ओर्टा से थोरेक्स की वॉल को
ब्लड सप्लाई करेंगी इंटरकोस्टल आर्टरीज। ओके, कौन सी करेंगी? इंटरकोस्टल आर्टरीज। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी फिरेनिक आर्टरीज। फिरेनिक आर्टरीज क्या है? ये पेयर ऑफ आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करेंगे डायफ्रागम को। अब कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन हमारा क्या है? डायफ्रागम रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन को जो ब्लड सप्लाई करेंगे वो होंगी हमारी फिरेनिक आर्टरीज। ठीक है, जो इंटरकोस्टल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे ये हमारी इंटरकोस्टल है, उसके बाद हमारी आ जाएगी फिरेनिक जो डायफ्रागम रीजन को ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है कॉलिक आर्टरी। कौन सी है? कॉलिक आर्टरी। जो कॉलिक आर्टरी है ये बड़ी आर्टरी है जो डोर्सल ओर्टा के साथ कनेक्टेड होगी डायफ्रागम के नीचे। अब ये डायफ्रागम है तो इसके नीचे वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉलिक आर्टरी की। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कॉलिक आर्टरी। ठीक है, ये जो कॉलिक आर्टरी है ये डिवाइड कर जाती है तीन के अंदर, हेपेटिक, गैस्ट्रिक और स्प्लीनिक। किस किस के अंदर? हेपेटिक, गैस्ट्रिक और स्प्लीनिक। ये देखिए यहाँ पे नाम मेंशन है, हेपेटिक, गैस्ट्रिक और ये है स्प्लीनिक। ये कॉलिक है जो 3 में डिवाइड कर रही है, हेपेटिक, गैस्ट्रिक और स्प्लीनिक। नाम से क्लियर है, हेपेटिक जाएगी लीवर को, गैस्ट्रिक जाएगी स्टमक को, और स्प्लीनिक जो है ये जाएगी स्प्लीन और पेनक्रियाज को। जो स्प्लीनिक आर्टरी है इसको लीनियल आर्टरी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगी उसके बाद एंटीरियर मेसेंट्रिक। दिस वन, दिस इज एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्या है? ये लार्ज, बड़ी है, सिंगल आर्टरी है जो डोर्सल ओर्टा से निकली है कॉलिक आर्टरी के जस्ट बाद। ये हमारी कॉलिक आर्टरी थी, इसके जस्ट बाद ये देखिए दिस वन इज कॉलिक आर्टरी, उसके जस्ट बाद निकल रही है एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ड्यूडेनम, पेनक्रियास, इलियम, सिकम, कोलोन को छोटी छोटी ब्रांचेस के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रीनल आर्टरी। रीनल जैसा कि नाम से क्लियर है, किसको सप्लाई करेगी? किडनी को। देखिए यहाँ पे है लेफ्ट रीनल, सिमिलरली इधर जो होगी वो हो जाएगी राइट रीनल, दिस वन। ठीक है, पेयर में है जो ब्लड सप्लाई करेंगी किडनीज को। राइट रीनल जो है थोड़ी सी फॉरवर्ड होगी, क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो किडनीज है उनकी पोजीशन एसिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट आ जाएगी जेनिटल आर्टरी, दिस वन, लेफ्ट जेनिटल है, सिमिलरली इधर होगी राइट जेनिटल। तो नाम से क्लियर है किसको सप्लाई करेगी ब्लड? जेनिटल ऑर्गन को। मेल में स्पर्मेटिक होगी जो टेस्टिस को, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया को ब्लड सप्लाई करेगी। सिमिलरली ओवेरियन होगी फीमेल में जो ओवरीज को और फेलोपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई करेगी। देन नेक्स्ट आती है इलियो-ल्यूम्बर आर्टरी। नेक्स्ट इज इलियो-ल्यूम्बर आर्टरी। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इलियो-ल्यूम्बर, ये राइट वाली है तो सिमिलर इसके इस साइड पे होगी लेफ्ट वाली। इलियो-ल्यूम्बर आर्टरी पेयर में है जो ब्लड किसको सप्लाई करेंगे? एब्डोमेन की डोर्सल वॉल को। नेक्स्ट आ जाएगी पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, दिस वन, देखिए पोस्टीरियर मेसेंट्रिक, ये वाली पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। छोटी सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करेगी कोलोन और रेक्टम को। ये अराइज कहाँ से होती है? डोर्सल ओर्टा जो है वो जब बाइफरकेट करती है कॉमन इलिक आर्टरी में, नीचे ये हमारी कॉमन इलिक है तो इसमें बाइफरकेट करने से पहले वहाँ से अराइज होती है पोस्टीरियर मेसेंट्रिक। नेक्स्ट है कॉमन इलिक आर्टरी। कॉमन इलिक आर्टरी, दिस वन, दिस इज आवर कॉमन इलिक आर्टरी। तो डोर्सल ओर्टा बाइफरकेट कर जाती है कॉमन इलिक आर्टरी के अंदर पेल्विक रीजन में। 2 होंगी कॉमन इलिक आर्टरी, 2 में डिवाइड करेगी एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल है वो फर्दर 2 ब्रांचेस देंगी अब्डोमेन में और उसके बाद ये ब्लड सप्लाई करेगी हाइंड लेग को एज फीमोरल। ठीक है, फीमोरल के रूप में क्या करेगी? हाइंड लेग्स को जो है ये ब्लड सप्लाई करेगी। इंटरनल जो है ये डोर्सल वॉल को सप्लाई करेगी पेल्विक कैविटी की। ठीक है, यहाँ पे मेनली 3 ब्रांचेस हो जाएंगी, वेसिको-यूट्राइन, पोस्ट एपिगेस्ट्रिक और फीमोरल। वेसिको-यूट्राइन फर्दर 2 से मिलकर बनेगी, ये देखिए यहाँ पे वेसिको-यूट्राइन 2 से मिलकर बनेगी वेसिक्यूलर और यूट्राइन। ठीक है, सेकेंड है पोस्ट एपिगेस्ट्रिक। कौन सी है? पोस्ट एपिगेस्ट्रिक, ये वेंट्रल वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी एब्डोमेन के। और लास्ट है फीमोरल जो किसको सप्लाई करेगी? हाइंड लिम्स को ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है